introduction. Now introduction part. So this is a pattern. This is a pattern of figure. Like the first figure is triangle and the second figure is circle. Then again triangle, circle, triangle, circle, triangle and then circle. So ये एक तरह का pattern है, shape का pattern. ठीक है? If you look around in nature, you will see that many things follow a certain pattern. And children, if we look all around us, if we look in our nature, many things follow a certain pattern, है ना? अगर हम अपने नेचर में चारों तरफ अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी पैटर्न पे फॉलो करती हैं, जैसे कि फ्लावर्स के लीव्स हो गए, ठीक है? तो वो एक पैटर्न पे फॉलो करती हैं. Now, arithmetic progression क्या है? Arithmetic progression is a mathematical pattern. ये mathematical pattern होता है arithmetic progression, ठीक है? Now, अगर हम कुछ एग्जांपल लें, let Ravi deposit some example. Let Ravi deposit ₹10 every day. ठीक है? मान लो रवि जो है एवरी डे 10 रुपीज डिपॉजिट करता है. तो डे वन में उसने कितना रुपीज डिपॉजिट किया? 10 रुपीज. करेक्ट? डे टू में बेटा कितना रुपीज डिपॉजिट करेगा? 10 अगेन इट बिकम्स 20 रुपीज हो जाएगा उसके पिगी बैंक में. अगर डे वन में उसने 10 रुपीज पिगी बैंक में डाला, देन डे टू में फिर अगेन 10 रुपीज डालेगा तो कितना रुपीज हो जाएगा? 20. देन डे थ्री में 30. डे फोर 40. You can see here some pattern is here 10, 20, 30, 40 and so on. इसी तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा. अब मान लो एक बच्चा है, उसके पास एक कैंडीज है, उसके पास 50 कैंडीज है. मान लो एक छोटा बच्चा है, उसके पास 50 कैंडीज है. ठीक है? मान लो नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है? 50. ठीक है? अब उसके फादर ने डिसाइड किया कि उसको पर डे 2 कैंडीज देनी है. ठीक है? मान लो उसके फादर ने डिसाइड किया कि उसको पर डे 2 कैंडीज देनी है. तो अगर फर्स्ट डे उसके फादर ने उसको 2 कैंडीज दी तो उसके पास कितनी कैंडीज लेफ्ट बची? 48. डे 1 48. फिर डे 2 में फिर उसने 2 कैंडीज, उसके फादर ने उस बेबी को 2 कैंडीज अगेन दी. तो फिर अब उसके पास कितने कैंडीज लेफ्ट हुए? 46. देन डे 3 में फिर उसको 2 कैंडीज दिए गए. फिर कितने उसके पास कैंडीज आए? 44. देन इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? 42, 40 एंड सो ऑन. ठीक है? फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास नंबर ऑफ कैंडीज क्या हो जाएंगे? 0. करेक्ट? तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर लाइक 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, 48, 46, 44, 42 एंड सो ऑन. वी कैन सी कि ये जो है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है, ये एक पैटर्न के फॉर्म में है. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. कि जो सक्सेसिव नंबर है उसका और जो उसका प्रीडिसीव नंबर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है. लाइक 20 - 10 becomes 10, 30 - 20 becomes 10. मतलब कि जो सक्सेसिव नंबर है
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आई थिंक कि आप उसको अपने डे टू डे लाइफ से अटैच करते हुए मैथमेटिकली आप उसको बता सकते हो कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. क्लियर नाउ. बंद करो थोड़ा। यार प्लीज तो क्लियर किया है यार। अभी क्लास में बचेगा नहीं, मिनट क्या करूँ? Children, note down. This is the definition of arithmetic progression.
Okay, student. The definition of arithmetic progression and we can say arithmetic progression and arithmetic sequence also. ठीक है, हम 80 को arithmetic progression भी कहते हैं और arithmetic sequence भी कहते हैं. ठीक है, and arithmetic progression is a list of numbers. Arithmetic progression क्या होता है? List of numbers होता है in which जिसमें कि each term यानी कि जो each numbers हैं ये सारे नंबर्स को हम each term कहते हैं, एक टर्म कहते हैं. जैसे दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. ठीक है, टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. मतलब इस फर्स्ट टर्म को छोड़कर इसके प्रीसीडिंग टर्म में जो भी नंबर होते हैं कुछ फिक्स्ड नंबर को ऐड करके हमें सक्सेसिव नंबर मिलता है. लाइक 20 लाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में कितना ऐड किया था? 10. 30 लाने के लिए मतलब कि थर्ड टर्म लाने के लिए हमने सेकंड टर्म में कितना नंबर ऐड किया था? अगेन 10. मतलब एक फिक्स्ड नंबर हम प्रीसीडिंग नंबर में ऐड करते हैं जिससे कि हमें नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर मिलता है. बट फर्स्ट टर्म को छोड़कर, फर्स्ट टर्म में ऐसा नहीं होता. फर्स्ट टर्म वी हैव टू नो, मतलब फर्स्ट टर्म फिक्स्ड होता है. फर्स्ट टर्म हमें पता होना चाहिए. बेटा समझ में आया? यस मैम. ओके, तो प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, दिस फिक्स्ड नंबर, जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते हैं, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. उस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, दैट इज डी, जो डी होता है. ओके, मतलब कॉमन डिफरेंस को हम शो किससे करते हैं? डी से. ठीक है, ऑफ द एपी का. इफ इट कैन बी पॉजिटिव, वो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. मींस कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो आल्सो. लाइक सम एग्जांपल इज हियर 10, 20, 30, 40. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन ईच टर्म? 10. D is equal to 10. Okay. Now the common difference in each term, like in the second term, second 80, 48, 46, 44, 42. What is the common difference? Not 2. No, not 2. 2 नहीं होगा बेटा, ध्यान से देखिए. Yes, correct. -2. D is equal to -2. How? 46 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 46 minus 48 is equal to -2. 44 minus 46, it becomes -2. So the common difference is -2. And the last example is 4, 4, 4 and 4. So the common difference is 0. 0. 4 minus 4 becomes 0. 4 minus 4 becomes 0. So the common difference is 0. ठीक है? And all are in a AP series. ये examples कैसे हैं? AP के हैं, arithmetic progression के हैं. ठीक है? और इनके common difference same. समझ में आया बच्चे? Yes ma'am. Any problem? Yes. No ma'am. Who said no?
यानी कि प्लस डी। तो ये कौन सा टर्म हो गया? थर्ड टर्म। गुड। यानी कि a plus 2d is equal to third term. Now a plus 2d is your third term. a plus 2d में again if we add d, क्योंकि common difference is same, a plus 2d again if we add d, then what will we get? Fourth term. Fourth term, यानी कि a plus 3d is your fourth term and so on. इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा और लास्ट में हमें क्या मिलेगा? L term. L term को क्या हम लिख सकते हैं? a plus n minus 1d. This is your last term. समझ में आया बच्चे? n minus 1 कैसे आया? Yes, ma'am. n minus 1 कैसे आया? ये a2 है, this is a3, this is a4, correct? And this is an, है ना? आप यहाँ पे देख रहे हो, जब आपने a2 रखा, board is not visible. Now it's visible. Okay. Now we can see here a2. जब a2 यानी सेकेंड टर्म की वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो d का जो मल्टीपल था वो 1 था. Is it? a plus d. जब a3 यानी थर्ड टर्म निकाल रहे थे, तो d का मल्टीपल 3 से एक कम यानी कि 2 था. करेक्ट? a plus 2d. जब हम a4 यानी कि फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे थे, देन d का जो कोफिशिएंट था इट्स 3, यानी कि 4 में से हम -1 कर देंगे तो 3 आएगा. उसी तरह से जब हम an निकालेंगे तो जो d का कोफिशिएंट होगा उसमें से हम n में से कितना माइनस करेंगे? 1, यानी a plus n minus 1 into d. ये चीज आपके समझ में आया या नहीं समझ में आया? Okay, again, the general form of AP is, the first term is A, the second term is A plus D, the third term is A plus 2D, the fourth term is A plus 3D and so on, the last term is L. ठीक है? Where A is first term, A आपका first term है. A में जब हम common difference add करेंगे D, then what will we get? We will get second term A plus D, यानी कि A2 is equal to second term. Then A3 फाइंड करने के लिए हम second term में फिर से D ऐड करेंगे. second term क्या था? A plus D था. A plus D में हम again D ऐड करेंगे तो we will get third term A plus 2D हो जाएगा. D plus D becomes 2D. This is your third term. It's clear? Yes, ma'am. Now third term A plus 2D. This is your third term. इस third term में अगर हम फिर से D ऐड करेंगे, because the common difference is D, हमें हर term में dd ऐड करते जाना है according to the definition of arithmetic progression. कि इसमें अगर हम फिर से D ऐड करते हैं, A plus 2D plus D, it becomes 3D and this is your fourth term. A4 is equal to A plus 3D. What we will observe, हमने क्या observe कर रहे हैं? हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब यहाँ A2 था, जब हम सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे थे तो D का कोफिशिएंट 1 था. करेक्ट है? जब हम सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं A2 तो D का कोफिशिएंट क्या है? 1 है. जब हम A3 फाइंड कर रहे हैं, A3 यानी कि थर्ड टर्म, तो D का कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ D? 2, यानी कि 3 से एक कम, मतलब 3 में से अगर हम 1 माइनस कर लेंगे तो 2 आएगा. इज इट? नाउ जब अगर A4 यानी कि फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं A4, तो D का कोफिशिएंट क्या है? 3. अगेन 4 से एक कम, यानी 4 में से अगर हम 1 माइनस कर लें तो 3 आएगा. तो उसी
करना होगा, nth टर्म फाइंड करना होगा, an फाइंड करना होगा। तो an हमने लिखा, करेक्ट, इज इक्वल टू a, l को हम लास्ट टर्म शो करते हैं, an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू a प्लस n में से कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ से हम 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह से यहाँ से भी तो हमें n में से 1 माइनस करना होगा, n minus 1 into d. So this is your nth term. an is equal to a plus n minus 1 into d. This is your nth term. बेटा ये आपके अच्छे से समझ में आया या नहीं समझ में आया? Children, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट कर लीजिए। Done, ma'am. डन? No, ma'am. Okay. There are two types of APs, finite AP and infinite AP. ठीक है? AP भी two types के होते हैं, finite AP and infinite AP also. If there are only finite number of terms, जिस AP की सीरीज में finite number of terms होंगे, that type of AP is known as finite AP. Okay? If there are only finite number of terms, such AP is called finite AP. If there are infinite number of terms, यानी कि infinite number of terms हैं, such AP is called an infinite AP. Okay? Infinite AP does not have last term. Infinite AP में last term नहीं होता, because तो वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो कहाँ से last term होगा? होगा infinite AP में last term? No. ठीक है?
nth टर्म कराया, मैं उसको कल फिर से बताऊंगी, ठीक है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी बताया है वो मैं कल फिर से बताऊंगी, क्योंकि ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, सेकेंड एक्सरसाइज में करना है। तो जब सेकेंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तो अगेन पहले हम इस थ्योरम को, हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, ठीक है, फिर हम अपना सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसलिए जिनके समझ में आया है इट्स ओके, बट जिनके नहीं समझ में आया है डोंट वरी, आई विल टेल अगेन, ओके। Yes, ma'am. Yeah. वीडियो ऑन कर दो, ओके। सो हम एक क्वेश्चन, दो एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है, आप मुझे बताइए कि दैट इज द एपी सीरीज या नॉट। मैं फिर से अगेन आपको रिप्लाई कर रही हूँ कि कोई भी सीरीज एपी तभी होगा जब उनके दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग अ टू सीरीज, टेल मी व्हिच वन इज in our AP series, okay? Okay, ma'am. Which one is the AP series? Children, are you able to listen me? Yes, student, are you able to listen me? No, ma'am. मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है? ये तो बहुत बात है। ओके,
कॉमन डिफरेंस होता है टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का वो कांस्टेंट होता है, दैट इज कांस्टेंट। इफ इट इज नॉट, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि एक डी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, देन द सीरीज इज नॉट इन एपी, तो सीरीज वो एपी में नहीं होगा। ओके ओके चिल्ड्रन, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग थोड़े एग्जांपल फर्स्ट सेकेंड आप लोग सॉल्व खुद से कीजिएगा। ओके, थैंक यू। Thank you.